हेलो एवरीवन। कल के लेक्चर में हमने कंसंट्रेशन टर्म्स को कवर किया था। कंसंट्रेशन टर्म्स के न्यूमेरिकल पार्ट को आज हम इस वीडियो में करते हैं। क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। आप पहले ट्राई करने का कोशिश करना कि आपसे क्वेश्चंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपकी स्क्रीन पे है, 0.5 मोलर, कैपिटल एम लिखा है, दैट मीन्स मोलर होता है, ठीक है। 0.5 मोलर H2SO4 is diluted from 1 लीटर ऑफ 1 लीटर टू 10 लीटर। देखिए मिक्सिंग का क्वेश्चन आ गया, 1 लीटर से 10 लीटर बना रहे हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा? कल बताया था मोलरिटी में फॉर्मूला कौन सा लगेगा, M1V1 इक्वल टू M2V2। ये फॉर्मूला हो जाएगा M1V1 इक्वल टू M2V2, ठीक है। अब M1 की वैल्यू यहाँ पे 0.5 एंड V1 जो है 1 है और M2 फाइंड आउट करना है, जो कि V2 यहाँ पे दिया हुआ है 10 लीटर। कोई दिक्कत है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? ओके। तो यहाँ पे M2 इक्वल टू होगा 0.5 बाई 10, दैट मीन्स 0.05। ये तो मोलरिटी आ गया। अगर M2 पूछा होता क्वेश्चन में तो मोलरिटी आ जाती। जब 10 लीटर हो गया, कंसंट्रेशन को डाइल्यूट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 0.05 आ जाता। लेकिन यहीं पे खत्म नहीं हो रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछ लिया है कि नॉर्मेलिटी बताओ, कोई क्या होगा इसका। नॉर्मेलिटी आपको बताना है। तो नॉर्मेलिटी कैपिटल N बताना है आपको। नॉर्मेलिटी इक्वल टू होगा मोलैरिटी, जो आपने अभी निकाला हुआ है, मोलैरिटी इनटू बेसिसिटी। बेसिसिटी एसिड का बेसिसिटी आता है और बेस का एसिडिटी, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मेलिटी N इक्वल टू मोलरिटी दे रखा है 0.05, अभी हमने कैलकुलेट किया था। और बेसिसिटी, बेसिसिटी कितना होगा? हाइड्रोजन यहाँ पे कितने दिख रहे हैं आपको? हाइड्रोजन यहाँ पे दिख रहा है 2, तो उसकी बेसिसिटी भी 2 हो जाएगी। तो मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा 0.1। यही तो आएगा आई थिंक, हाँ 0.1 N मोलरिटी आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। आया समझ में? सबसे पहले क्या किया, M1V1 इक्वल टू M2V2, तो यहाँ से M2 निकाल लिया हमने। फिर नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू बेसिसिटी होता है। अगर एसिड है और अगर बेस होता है तो एसिडिटी लिख देते, बस इतना करना होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, कॉन्सेप्चुअल है। मोलर सॉल्वेंट मीन्स 1 मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन। मोलर मीन्स मोलैरिटी, मोलर मीन्स मोलैरिटी। और मोलैरिटी को डिफाइन किया था कैपिटल M इक्वल टू क्या होता है, N/V इन लीटर। तो कितने में होता है? 1 लीटर मीन्स 1000, 1 लीटर मीन्स 1000 ml बोल सकते हैं, या 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा। अगर मान लो क्वेश्चन और थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, मोलर, चलो ये तो आंसर इसका हो गया, ठीक है, इस क्वेश्चन का। अगर मान लो मोलर की जगह मोलर लिखा होता, मोलर लिखा होता, अगर ये लिखा होता तो आंसर क्या होता? मोलर होता तो यहाँ पे स्मॉल m इक्वल टू लिखा जाता स्मॉल n बाई कैपिटल W इन kg। सॉल्वेंट का होता है तो 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, आंसर ए हो जाता। लेकिन यहाँ पे मोलर बोला था, इसलिए आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। द मोलरिटी ऑफ ए सोल्यूशन कंटेनिंग 50 ग्राम ऑफ NaCl इन 500 ग्राम ऑफ ए सोल्यूशन हैविंग डेंसिटी 0.936 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज। मोलरिटी पूछा है, फॉर्मूला याद कर लो। कैपिटल M इक्वल टू XD10 बाई MB। फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल M इक्वल टू XD10 बाई MB। ये फॉर्मूला याद कर लो, बहुत आसान हो जाएगा। नहीं तो पूरा डेंसिटी निकालोगे, फिर मोलरिटी पे लगाओगे, काफी लंबा जाएगा, इतना नहीं करना होता है, ठीक है।
XD10/MB। तो यहाँ पे मोलरिटी पूछा था, तो यहाँ पे X इंटू डी इंटू 10/MB, ये तो निकला। कैलकुलेट करो कितना आएगा। कितना आया? X की वैल्यू यहाँ पे कितना होगा? X होगा 50/500। X कितना आएगा? X पहले निकाल लेते हैं। X इक्वल टू आएगा 50/500 इंटू 100, यहाँ पे आ जाएगा 10। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 इंटू 10 की वैल्यू है 0.936 इंटू 10 NaCl का आ जाएगा 58.5। अरे मोलर मास 58.5 होता है ना, तो कैलकुलेट कर लेना, आंसर जो आए वैसे आंसर मैं बता दूं आपको। आंसर आता है इसका 1.6। ठीक है, कैलकुलेट इतना तो कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी आपको एक बार ट्राई करना चाहिए। 20 ml ऑफ 0.5 MHCl इज मिक्सड विद 30 ml ऑफ 0.3 MHCl, द मोलरिटी ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन इज। मोलरिटी बताना है आपको, तो रिजल्टिंग सोल्यूशन का तो मिक्सिंग वाला है M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू MV1 प्लस V2। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। M1 0.5, V1 20 प्लस M2 30, M2 है यहाँ पे 0.3 इंटू 30 इक्वल टू, मोलरिटी यहाँ पे फाइंड आउट करना है V1 प्लस V2, 20 प्लस 30, 20 प्लस 30, तो यहाँ पे आ गया 5 2 10 प्लस 9 इक्वल टू M2 M इंटू 50, तो M इक्वल टू आ जाएगा 19/50। कैलकुलेट करो कितना आएगा। 15 और 5 हाँ 0.38 आएगा। आई थिंक यही आएगा, कैलकुलेट करके देख लो, आंसर वैसे यही आएगा 0.38 M। फॉर्मूला है ये मिक्सिंग M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू MV1 प्लस V2। ओके, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है। डेंसिटी ऑफ ए 2.05 M सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज 1.02 ग्राम पर ml, द मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन इज। 2 मिनट है आपके पास, सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। डेंसिटी इक्वल टू 1000 M बाई 1000 D माइनस MB, कैपिटल M होगा। 1000 M स्मॉल m इक्वल टू होता है यहाँ पे, एक मिनट, स्मॉल m इक्वल टू 1000 M बाई 1000 D माइनस MB, तो यहाँ पे हो जाएगा 1000 इंटू 2.05 डिवाइड बाई 1000, डी की वैल्यू है 1.02 माइनस 2.05 इंटू MB। एसिटिक एसिड का कितना होगा
मोलैरिटी, एसिटिक एसिड का कितना होगा, मोलैरिटी शायद नहीं निकला, मोलैलिटी निकालना होगा, मोलैलिटी, ठीक है करेक्ट कर लेना, मोलैलिटी निकालना है। 2.05 इंटू MbCH3COH 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 32 प्लस 1 15 25 27 28 फिर 30 60 आएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे, कैलकुलेट कर लेना आंसर आ जाएगा। और मैं बता दूं आपको, कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 2.28 मोल पर केजी। तो मोलैलिटी निकालना था तो फॉर्मूला ये लगा देना, याद रखने फॉर्मूला, फॉर्मूला अगर याद है तो क्वेश्चन और आसानी से हो जाएगा। तो ये 5 क्वेश्चन थे, कंसंट्रेशन टर्म्स से रिकॉर्डिंग था। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से करना, अभी सोल्यूशन पहले मत देखना, पहले क्वेश्चंस को नोट करना और खुद से ट्राई करना, फिर सोल्यूशन देखना, समझ में आ जाएगा। ओके।